हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रूपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति लेकर आया हूं। चाहे आप जिस भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने ध्यान देंगे दोस्तों, वर्ग की बात बोली गई है, भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, भाग नहीं लिया गया था। एक बात आपको दोस्तों बता दो, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय मार्क ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं कि नहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है, लेकिन कभी नहीं को हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमने सही मान करके उसका आंसर दे दिया होता है, जो कि गलत होता है। और ये अक्सर हड़बड़ी में बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो इस पर आप बहुत ज़रूरी से ध्यान देकर पढ़ा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है खेतीहर मजदूर, बी है मध्यम शिक्षित वर्ग, सी है कृषक और डी है जमींदार। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा मध्यम शिक्षित वर्ग, जो कि इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, फैजाबाद जो कि यूपी में अभी पड़ती है, यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला, बी है लियाकत अली, सी है खान बहादुर खान और डी है अजीमुल्ला खान। सही आंसर टाइप कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आपका फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जो कि नेतृत्व किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। कहाँ दोस्तों, बरेली में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है खान बहादुर, बी है कुंवर सिंह, सी है मौलवी अहमद शाह और डी है विरजिस कादिर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है खान बहादुर, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन के बारे में आपको कुंवर सिंह के बारे में पहले ही पता हो गया होगा, और मौलवी अहमद शाह इनसे कोई मतलब नहीं है और इनका भी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। ध्यान देंगे दोस्तों, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है कुंवर सिंह। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नाना साहब, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको इसी में बता देता हूँ कि अजीमुल्ला खां
कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे फतेहपुर से, फतेहपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हमने एक फैजाबाद के बारे में बताया था। फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से कौन था दोस्तों? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, अहमदुल्ला थे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये फैजाबाद और ये फतेहपुर, ये दोनों आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई मुस्लिम व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था और ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है अंडमान, बी ऑप्शन है रंगून, सी है लंदन और डी है श्रीलंका। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, आप आंसर बताइए। बहादुर शाह जफर, आपको पहले बता दिया कि ये क्या थे? मुग़ल सम्राट थे और ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। और इनके जो सेनापति थे, जो प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो गए थे कि ये पार्टिसिपेट कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्हीं के सहयोग से बख्त खां यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था। और जब इनको दोस्तों रंगून जब निर्वासित कर गया था, तो यहीं से मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया था। ध्यान देंगे, इसके बाद कोई मुग़ल राजा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, कभी कभी यहाँ पे क्या है कि उपाधि भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि उपाधि दिया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है आपका बख्त खां, बी है अजीमुल्ला खां और सी है बिरजिस कादिर और डी ऑप्शन है हसन खां। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बख्त खां, क्योंकि इनका क्या था? सेनापति था और यही प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट भी किया था। और कहाँ से किया था दोस्तों? तो पहले आपको चर्चा हमने क्वेश्चन में कर दिया है, तो आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया, ध्यान देंगे दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाने की घोषणा कब की थी? ठीक है दोस्तों, कब की थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों 1 नवंबर 1858, बी है 31 दिसंबर 1857 और सी है 15 अगस्त 1858 और डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1859। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहीं पे जो इसको जो बोला जाता है, यही एक एक्ट आई थी यहाँ पे, और ये एक्ट की बैठक कहाँ हुआ था? तो जो 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन हेड क्वार्टर बनाई गई थी इलाहाबाद, वहीं पे इसका क्या बना था? हेड क्वार्टर के पास ही इनकी बैठक हुई थी। और इसी में 4 काम किए गए थे दोस्तों।
चारों काम आप बहुत गौर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो किया गया था कि जो शासन व्यवस्था पहले अंग्रेजी कंपनी के हाथों में थी वो सीधा चली गई थी किसके, सरकार के हाथों में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हाथों में चली गई थी, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। दूसरा जो हुआ था इसमें काम, भारतीय सचिव का पद यहाँ पे सृजित किया गया था, तो यहाँ भारत के सचिव जी आ गए थे। और तीसरा जो इसमें काम हुआ था वो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन बन गया था, फिर वायसराय बन गया था, वायसराय बनाया जाने लगा था। और एक और क्या काम हुआ था दोस्तों, तो एक हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि देसी राजाओं से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया था और कब्जा जो करने की जो प्रथा थी इनकी कि क्षेत्र को हड़प जाना है, ये प्रथा इन्होंने त्याग दी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। ए ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, बी है एस.एन. सेन, सी है बी.डी. सावरकर और डी है ताराचंद। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है एस.एन. सेन। और इन्होंने आपको एक बताया भी था, पहले भी बताया था कि इन्होंने एक बुक भी लिखा था, या इतिहासकार इसीलिए इनको कहा जाता है, 1857 नामक एक बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। ध्यान देंगे दोस्तों, मुख्य कारण क्या था कि जो विफल हुई, मतलब दोनों तरफ से आमने सामने तो हुए भारतीय और अंग्रेजी सेना, लेकिन उसके बाद भी भारतीय सेना हार गई थी या भारत के लोग हार गए थे। क्यों हारे थे। ए ऑप्शन है योजना और नेतृत्व की कमी, बी है अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, सी है भारतीयों के पास हथियार नहीं थे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि क्या हुआ था। दोस्तों ये जो विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हुआ था 10 मई को। कहाँ से हुआ था दोस्तों, तो मेरठ से। लेकिन इस विद्रोह को दोस्तों जो शुरू करने की जो योजना जो बनाई गई थी लोगों के द्वारा, यानी कि जो उस समय बड़े नेता थे इंडिया के, भारत के, तो उन्होंने शुरुआत करने की योजना बनाई थी 31 मई को। लेकिन उस समय सूचना तो थी नहीं कि जैसे कि आज हम लोग मोबाइल से माध्यम से तुरंत एक दूसरे को सूचना दे देते हैं या एक दूसरे से पत्रकारिता के माध्यम से जुड़े हुए थे, तो इतना चीज़ें पहले नहीं थी दोस्तों। एक्टिव नहीं होने के कारण क्या होती थी कि सूचना एक दूसरे को मुंह से दिया जाता था या पत्र व्यवस्था भी थी तो एक सीमित क्षेत्र तक ही थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि आज पेपर छपे और एक दिन में सभी को मिल जाए, वैसा सिस्टम उस समय नहीं था। तो जिस कारण क्या हुआ कि कुछ जगह विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया था, कुछ जगह 13 मई को, 14 मई को, मतलब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग डेट में विद्रोह शुरू हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया इस विद्रोह को दबाने में। क्योंकि जब अलग अलग विद्रोह होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ संख्या बल कम होंगे, तो उनको दबाने में काफ़ी ज़्यादा उनको सहूलियत हो गई। भीड़ कम होगी तो उनको दबाने में सहूलियत ज़्यादा कम करनी पड़ी, उनकी मशक्क़त बहुत कम करनी पड़ गई। ठीक है दोस्तों, तो जिसके कारण क्या हुआ था कि ये विद्रोह असफल हो गया था।
और इसी कारण इसका जो आंसर है आयोजन और नेतृत्व की कमी। नेतृत्व की कमी क्या है दोस्तों? तो नेतृत्व की कमी कहने का दोस्तों ये था कि मुख्य रूप से मुख्य नेता कौन था ये आज तक पता ही नहीं चला। कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्ति युद्ध लड़ रहे थे या विद्रोह कर रहे थे। बिहार से आपके कुंवर सिंह थे, कानपुर में आपके नाना साहब थे, कहीं पे तात्या टोपे मिलते हैं तो कहीं पे रानी झांसी की रानी मिलती है, लक्ष्मीबाई मिलती है, तो कहीं पे बेगम हजरत महल मिलती है। तो सब जगह अलग अलग होने के कारण कोई एक नेता का गढ़ पता ही नहीं चला कि किसके पास वास्तविक नेतृत्व है जो सभी को ऑर्डर देके चला सके, जिसके कारण इसे बोला गया कि नेतृत्व की कमी थी लोगों में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था? ध्यान देना दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। पहले ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बी ऑप्शन है नाना साहब, सी ऑप्शन है लियाकत अली और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है कौन? ऑप्शन ए। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों? तो ये कर रहे थे कहाँ से? फैजाबाद से। ठीक है। और सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों आपको पहले भी हमने चर्चा कर लिया था कि ये किया था कब? नवंबर 1856 को किया गया था शामिल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु पूछा गया है। इनका जन्म भी पूछा जाता है दोस्तों कि इनकी जन्म कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 9 मई 1858, बी है 10 मई 1858, सी है 20 जून 1858 और डी है 17 जून 1858। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, जो कि इसमें भी गलत दी गई है, आप इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लेंगे। जो ये दी गई है, जो अप्रैल दी गई है, इसको कर लीजिए आप 26 अप्रैल, 26 तारीख कर लीजिएगा दोस्तों। 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में एक फैक्ट है दोस्तों, 23 अप्रैल को क्या हुआ था? 23 अप्रैल को जब ये शिवपुर घाट जब पार कर रहे थे तो उस समय एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी जिसका नाम क्या था? डगलस। जिसका नाम क्या था? डगलस के गोलियों से ये घायल हो गए थे और 3 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनका तो जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1777 में। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जगदीशपुर के जमींदार थे। शाहाबाद या आरा से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था विद्रोह में। और एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, इन्होंने गोला बारूद की फैक्ट्री खोली थी अपने यहाँ। कहाँ पे? शाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजामिन डिज़रायली ने विद्रोह को किस रूप में वर्णित किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, बेंजामिन डिज़रायली की बात कही गई है कि उन्होंने इस विद्रोह को क्या कहा था। पहला है सिपाही विद्रोह, बी है राष्ट्रीय विद्रोह,
सी है षड्यंत्र और डी है आपका सभ्यता और बर्बरता का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी फॉर बॉल, जो कि बेंजामिन डिज़रायली ने इन्हें क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही दे दिया है दोस्तों, आप सही आंसर इसका जरूर से दीजिए। तो ऑप्शन ए है एक्ट 1833, 1853 का चार्टर एक्ट, और सी है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, और डी है 1861 का परिषद अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, पहले भी बता दिया था कि इसमें 4 काम हुए थे, कौन कौन, एक बार आप कमेंट बॉक्स में इसे चारों को पॉइंट को लिखेंगे, हमने पहले बता रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 1857 के विद्रोह का मुख्य रूप से अछूता रहा था? ठीक है दोस्तों, कौन सा शहर 1857 के विद्रोह से मुख्य रूप से अछूता रहा था? पहला है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है मद्रास और डी है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है मद्रास। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें कुछ लोग और पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जो कि अंग्रेज़ों के कुछ लोग मदद भी किए थे। तो इसमें कौन थे, तो एक मद्रास की सैनिक थी, दूसरा थी सिख सेना, सिखों की सेना, ठीक है दोस्तों, और एक थे पठान। इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों की मदद की थी। और बिहार से एक जमींदार थे, दरभंगा के जमींदार थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों की मदद की थी। कई लोग मतलब भारतीय ही ऐसे थे कि जो अंग्रेज़ों को ये विद्रोह दबाने में मदद कर रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, और इस वीडियो में आप क्या बदलाव चाहते हैं या आगे आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, या कोचिंग संस्थान में महाराज सर को ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। उसके बाद जो भी आप टॉपिक हमसे बोलेंगे पढ़ाने के लिए या इस वीडियो में कुछ बदलाव करने की आपकी डिमांड होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उस बदलाव के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।